इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेस फ्री स्टेट असाइनमेंट। तो जो रेस कंडीशन जो अराइज होती है वो बेसिकली हमारे दो या दो से ज़्यादा स्टेट वेरिएबल हैं और वो दोनों एक साथ चेंज होते हैं या दो से ज़्यादा एक साथ चेंज हो रहे हैं। तो ड्यू टू जो उनका फॉरवर्ड पाथ है और जो उनका फीडबैक पाथ है उसका जो प्रोपोगेशन डिले है वो अनइक्वल है, तो उससे रेस कंडीशन जो हमारी है वो जनरेट होती है। ठीक है, तो अब उसको रिमूव करने के लिए अब हम क्या करें, हम ऐसा करें कि जो स्टेट हैं वो एक साथ चेंज ना हो। सही है, जो दो स्टेट है या दो से ज़्यादा स्टेट हैं वो एक साथ चेंज ना हो। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ फ्लो टेबल है ये, और ये जो फ्लो टेबल है ये प्रिमिटिव फ्लो टेबल नहीं है, क्योंकि हर एक रो में एक से ज़्यादा स्टेबल स्टेट हैं। तो यहाँ दो हैं, यहाँ पर भी दो हैं, यहाँ पर तीन हैं। ठीक है, तो ये है फ्लो टेबल, जस्ट ये प्रिमिटिव फ्लो टेबल नहीं है। अब इसको समझने के लिए, अब देखो, जब आप स्टेट को असाइन करोगे कोई बाइनरी वैल्यू, तो सपोज करो आपने इसको 0 0 दिया, इसको 0 1 दिया, इसको 1 0 दिया, तो 0 0 से 0 1 पर जाएंगे, स्टेट चेंज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 1 से जब 1 0 पर जाएंगे तो एक साथ दो स्टेट वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, तो वहाँ पर रेस कंडीशन आएगी। 1 0 से 0 0 पे जा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं एक तो इसका ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ट्रांजिशन डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ, तो उससे समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मैंने 0 0 असाइन किया है ए को, और 0 1 असाइन किया है बी को, 1 0 असाइन किया हुआ है सी को। तो 0 0 से यानी ए से हम जा रहे हैं बी पे, तो ए से बी पे जा रहे हैं, ए से सी पे भी जा रहे हैं। तो ए से हम बी पे जा रहे हैं और ए से हम सी पे भी जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बी से हम ए पे भी जा रहे हैं, तो बी से ए पे जा रहे हैं, तो इसको बाई डायरेक्शन कर दिया है। और बी से हम सी पे भी जा रहे हैं, तो बी से हम सी पे भी आ रहे हैं। ऐसे ही सी से हम ए पे जा रहे हैं, तो सी से हम ए पे जा रहे हैं, तो ये भी बाई डायरेक्शनल है। और सी से हम सी पे, सही है, सी से हम ए पे भी जा रहे हैं और सी से हम सी पे भी हैं। तो यहाँ पर ये इधर ही सी से सी पर भी है, ए से ए पर जा रहे हैं, तो ठीक है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, इसको रहने देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेट जो भी चेंज हो रही है उसको ए से ए पर कोई नहीं, ए से बी और ए से सी, तो ए से बी और ए से सी, ये हो गया। फिर ऐसे ही बी से ए पर और बी से सी पर, बी से ए पर और बी से सी पर, और सी से ए पर, सी से ए पर। तो ये तो बाई डायरेक्शनल है, यही एक यूनिडायरेक्शनल है जो बी से सी पे आ रहा है। और यही हमारी जो ये स्टेट है, यही रेस कंडीशन को यहाँ पर ये क्रिएट होगी, क्योंकि बी से सी पे जा रहे हैं तो दो स्टेट वेरिएबल एक साथ चेंज हो रहे हैं। तो अब ऐसा क्या करें कि इसमें हम स्टेट वेरिएबल एक ही चेंज हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक स्टेट और ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो स्टेट ऐड करनी पड़ेगी बी और सी के बीच में। ठीक, तो बी और सी के बीच में एक स्टेट और आनी चाहिए, और वो स्टेट होगी हमारी तो यहां पर एक स्टेट और मैंने ले लिया है, तो वो स्टेट हो गई हमारी डी, और उसका मैंने असाइन कर दिया 1 1। तो 0 0 से 0 1, 0 1 से 1 1, एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा है, और 1 1 से 1 0। ठीक है, और 1 0 से ये जाएगा 0 0 पे। ठीक, तो जो ये डी वाली जो स्टेट है ये अनस्टेबल ही रहेगी, मतलब यहाँ पर ये कोई स्टेबल नहीं है, है ना। तो अब हमारा हो क्या गया है, हम जा रहे हैं बी से डी पे। बी से जब सी वाले पे जा रहे हैं तो बी से हम जा रहे हैं अब डी पे। ठीक, और डी से हम जाएंगे सी पे, तो डी से हम जाएंगे सी पे। ठीक है, अब कहीं हम सी से ए पे तो जा रहे हैं, ठीक है, सी से सी पे जा रहे हैं, वो ठीक है। ए से ए पर, ए से बी पर, और अगर हम ए से सी पे जाएं तो ए से सी पे डायरेक्टली जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बी से, तो इसको वैल्यू को असाइन कर दिया 1 1, है ना। तो इसकी वैल्यू को जो डी स्टेट जो लिए उसको 1 1 असाइन करेंगे। तो बस एक ही वैल्यू चाहिए यहाँ पर, ये सी हो गया। ठीक है, तो रैंडमली असाइन करना है, तो इस तरह है, आपने 0 0 0 1 1 0 लिया, तो यहाँ पर इसको डी को एक इसके बीच में लाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही तरफ है, तो बी से डी पे होते हुए वो सी पे जाएगा। तो यहाँ पर ये स्टेबल नहीं है, तो बी से जब आप डी पे जाओगे तो डी वाली जो है वो क्या है, अनस्टेबल कंडीशन है, तो डी से वो होती हुई सी पे जाएगी। ठीक है, तो डी जो स्टेट है वो कहीं पर भी स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल स्टेट है। ठीक है, तो उसको हम अनवांटेड है, तो सर्किट वहाँ पर रुक भी नहीं रहा है,
ठीक है, जो आउटपुट है वो वहाँ पर, जो स्टेट का जो आउटपुट है वो वहाँ पर डी वाला वो कभी भी आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि वो अनस्टेबल स्टेट है। तो आएगा और उसके बाद वो मतलब मोमेंटरीली आएगा और उसके बाद वो जो स्टेबल स्टेट है वो वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो बी जो है वो डी से होता हुआ सी के पास आएगा। तो इसको बोलते हैं रेस फ्री असाइनमेंट। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक बार में एक ही स्टेट वेरिएबल चेंज हो रहा है। इसको दूसरी तरह से भी बना सकते हैं कि जैसे मैंने टेबल ली है, ठीक है, इसमें जो मॉरिस मैनो में दिया हुआ है, मॉरिस मैनो के अकॉर्डिंग, अगर आप मॉरिस मैनो पढ़ोगे तो उसमें कैसे भी कर सकते हो। यहाँ पर सी दिया हुआ है और सी से किधर आ रहे हैं, तो सी से ए पे आ रहे हैं और सी और ये भी सी, तो फिर ये डी नहीं है, ये बी है, तो ये बी से कहाँ पर जा रहे हैं, बी से जा रहे हैं सी पे। तो यहाँ पर जो इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने इस तरह दिया हुआ है कि हमने 0 0 दिया, फिर 0 1 दिया, फिर इससे जब इधर आ रहे हैं तो इसको 1 1 दे दिया, एक वेरिएबल चेंज कर दिया। पर यहाँ से जाने में दिक्कत होगी। तो जो असाइनमेंट है वो इस तरह है, ये 1 1 है, ये 0 1 है बी का, और सी का ये है जो मॉरिस मैनो में है। तो ए से बी पे जा रहे हैं और ए से सी पे जा रहे हैं, ए से सी पे भी जा रहे हैं, ए से बी पे भी जा रहे हैं, ठीक है, और फिर बी से ए पे भी जा रहे हैं और बी से सी पे भी जा रहे हैं। तो बी से सी पे जा रहे हैं, सी से ए पे भी जा रहे हैं, ठीक है, तो ये है। तो अब यहाँ पर जो दिक्कत है, 0 0 से 0 1 जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 1 से 1 1 जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही स्टेट वेरिएबल चेंज हो रहा है। पर जब भी 1 1 से 0 0 पे जाएंगे या 0 0 से 1 1 पे जाएंगे, हमेशा 2 स्टेट वेरिएबल चेंज होंगे। तो हमें एक के बीच में एक स्टेट ले लेते हैं, उसको हम देते हैं डी नाम दे दिया, और उसको 0 0 0 1 1 0 1 1, तो एक हमारा 1 0। तो ये भी बाई डायरेक्शनल और ये भी बाई डायरेक्शनल, यानी कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर हमने एक स्टेट ले ली और डी, और इसको असाइन की है स्टेट 1 0। तो अब ये क्या होगा, ये जब भी ए से सी पे जाना है तो इसको ये डी से होते हुआ जाएगा। तो ए से सी पे जब भी जाएगा तो डी से होता हुआ, तो यहाँ पर डी और उसके बाद वो आएगा सी पे, सही है। तो ए से डी और डी जाएगा सी पे, स्टेबल हो गया, सी पे जाकर स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही जब उसे सी से ए पे जाना है, तो सी से ए पे जाना है तो वो किस पे जाएगा, डी पे, और फिर उसके बाद वो आएगा ए पे, ठीक। तो इस तरह से है। तो यहाँ पर इनको इस तरह इनकी वैल्यू असाइन कर लेंगे, और ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्लो है स्टेट का, कि नेक्स्ट स्टेट पे जा रहा है, तो एक से ज़्यादा वेरिएबल चेंज ना हो, सही है, सिर्फ एक वेरिएबल एक टाइम में चेंज हो, और उसके बाद उसको हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो डी वाला स्टेट है, यहाँ पर जो डी वाले का है, जो डी वाली स्टेट है, उसमें ए और सी पे ये जाएगा, ठीक है। तो जो डी स्टेट है वो हमारी अनस्टेबल स्टेट है, ठीक है। तो हम हर बार सी जो स्टेबल है, बी भी स्टेबल है, ए भी स्टेबल है, तो हम जा रहे हैं सी से ए पे जा रहे हैं, तो डी से होते हुए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो चेंज होगा 1 1 से 1 0, ये हमारा एकदम प्रेडिक्टेबल है, सही है। तो 1 0 और 1 0 से फिर 0 0 पे जाएगा, और ये जो स्टेट है ये अनस्टेबल स्टेट है, ठीक है, ये कहीं भी स्टेबल स्टेट नहीं है, तो यहाँ पर रुकेगा नहीं, ठीक। तो सी से डी के थ्रू वो ए पे पहुंचेगा, ऐसे ही ए से अगर सी पे आना है तो डी से होते हुए सी पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं रोकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कैसे इसको हम रेस फ्री बनाते हैं। कोई हमारा अगर फ्लो टेबल दी हुई है, ठीक है, तो रेस फ्री असाइनमेंट कैसे करते हैं। तो ये जो असाइनमेंट है वो रेस फ्री ही किया हुआ है। तो ए की वैल्यू 0 0 देनी है, 0 1 देनी है, बी की वैल्यू सी की वैल्यू 1 1 देनी है, 1 0 देनी है, फिर डी कहाँ लाना है, तो डी पहले मिड में लाए थे, अब इसको इधर ले आए हैं, ठीक है। तो इस तरह से है। चलिए इसको यहीं रोकते हैं।